नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। कुलगाम आतंकी हमले के बाद हाई लेवल पर बैठक हुई है। हाई लेवल की बैठक की अध्यक्षता एलजी मनोज सिन्हा ने की है। श्रीनगर के लोक भवन में सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई। एलजी मनोज सिन्हा ने सुरक्षा समीक्षा बैठक की, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुलगाम आतंकी हमले के बाद हाई लेवल बैठक हुई है। कुलगाम हमले के बाद हाई लेवल ये बैठक की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक्शन मोड में एलजी मनोज सिन्हा नजर आ रहे हैं। बाहरी मजदूरों की सुरक्षा पर सख्त निर्देश दिए गए हैं। उधर डीजीपी नलिन प्रभात और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। एलजी ने साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। श्रीनगर के लोक भवन में उनकी अध्यक्षता में हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें डीजीपी नलिन प्रभात समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कुलगाम हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था, विशेष रूप से बाहरी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। एलजी मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को कहा कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर में हालात पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। तो कुलगाम आतंकी हमले के बाद एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई। मजदूरों की सुरक्षा को लेकर इस बैठक में दिशा निर्देश दिए गए। कुलगाम में पहलगाम जैसा आतंकी हमला हुआ है और इसके बाद एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है। ये हाई लेवल बैठक आप देख पा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में ये हाई लेवल बैठक हुई है। तो पहलगाम के बाद अब कुलगाम, एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं और दिशा निर्देश दिए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के हवाले से जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर गहरी सुरक्षा कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। डीजीपी नलिन प्रभात भी इस हाई लेवल बैठक में मौजूद है। तो कुलगाम आतंकी हमले के बाद हाई लेवल की बैठक हुई। बैठक में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं ये जानने की जरूरत है। और साथ ही साथ बाहरी मजदूरों की सुरक्षा जानकारी ये मिल रही है कि दिशा निर्देश में ये भी शामिल है कि बाहरी जो मजदूर हैं जो जम्मू कश्मीर में आकर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। तो एक्शन मोड में एलजी प्रशासन नजर आ रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने मजदूरों की सुरक्षा को लेकर इस हाई लेवल बैठक में दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बताएं कि एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है। साथ ही साथ सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। तो वहीं एलजी प्रशासन की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। कुलगाम आतंकी हमले के बाद ये हाई लेवल बैठक हुई है। बैठक को लेकर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और उसके बाद जो सुरक्षा कड़ी की गई है, जगह जगह डॉग स्क्वाड नजर आ रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और जो हाई लेवल बैठक हुई उस बैठक में क्या कुछ सिक्योरिटी एजेंसियों को सुरक्षात्मक दृष्टि से कदम उठाने को लेकर कहा गया है, ये जानने की जरूरत है। जहूर रिजवी, ये हाई लेवल बैठक हुई है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? जानकारी ये मिल पा रही है कि बाहरी मजदूरों की सुरक्षा, सिक्योरिटी से जुड़े अहकाम जारी किए गए हैं और क्या कुछ इस बैठक में अहम दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये बैठक जो है ये आज सुबह सवेरे ही प्लान की गई थी और अभी कुछ देर पहले ये खत्म हो गई है। और जैसा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हिदायत दी है कि बख्शा नहीं जाएगा उनको जो भी इसमें मुलव्वस लोग हैं। और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्स को हिदायत दी गई है कि जस्ट उनको एलिमिनेट मतलब जो है वो किया जाना चाहिए जल्द से जल्द और उनको ट्रेस आउट करना है। और ऐसे में चूंकि कल से ही सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज मुतहरिक हो गई हैं इस हवाले से। और जो ही ये केलम कुलगाम का हमला जो है ये पेश आया तो उसके फौरन बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हाई अलर्ट पे हैं। और न सिर्फ कुलगाम बल्कि आसपास के जितने भी इलाके हैं यहाँ पे हाई अलर्ट पे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। यही वजह है कि जगह जगह नाके कायम किए गए हैं, सर्च जो है वो इंटेंसिफाई किया गया है और साथ में कोशिश ये करी सिक्योरिटी फोर्स जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि जो भी इसमें मुलव्वस हैं तो उनको किफ़ायत किरदार तक पहुंचाया जाए। फिलहाल अभी यही खबर है कि सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है इन आसपास के इलाकों में जहां ये वारदात जो है, ये हमला जो है रोनुमा हुआ है। जी जरूर, जहां पर ये हमला रोनुमा हुआ तो टाइट सिक्योरिटी है ही है। साथ ही जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपने बताया कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को चाकू चौबंद कर दिया गया है। और कुलगाम से कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जुड़े हुए हैं जहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर इस वक्त नाके लगाए गए हैं? देखिए, अनंतनाग और शोपियान जो हैं ऐसे अजला हैं। और आपने हाल ही में देखा कि अनंतनाग के लाल चौक में भी एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की मौत वाकया हुई थी। और चूंकि अनंतनाग, कुलगाम और वहां से शोपियान के बॉर्डर्स और चूंकि ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं
अगल बगल में हैं और दैट्स वाई कि काफी सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और जगह जगह पे नाके कायम किए गए हैं। ठीक है। जहां पे भी एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है और पूछताछ जारी है। आने जाने वाले पे नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चेक की जा रही है और कहीं न कहीं जो है ये सारे मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जरूर एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से अगर देखें तो टारगेट किलिंग की वाकयात में कमी थी, लेकिन एक बार फिर से अब आतंकियों ने बाहरी मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसकी क्या अहम वजूहात? देखिए, नॉट ओनली जो बाहर के मजदूर हैं बल्कि आपने देखा होगा हालिया दिनों जिस तरह से लाल चौक का वाकया रौनुमा हुआ, वो भी एक टारगेट क्योंकि वो एक नजदीक से गोली चलाई गई थी। वहां पे भी जो पुलिसकर्मी हैं उसकी मौत वाकया हुई, नजदीक से गोली चलाई गई। और उसके साथ साथ आज ये कुलगाम में जो कुलगाम में जो हमला हुआ है और कहीं न कहीं एक जो टारगेट किलिंग्स हैं इसका मुद्दा मकसद ये है कि बस खौफों को दहशत फैलाना और कहीं न कहीं ये तो जो कश्मीर के लोगों में और साथ ही साथ बाहरी लोगों में कहीं ना कहीं दहशत और खौफ फैलाना इसका मकसद बनाया जा रहा है, जैसे कि ज़हूर अभी बताए थे। बहुत शुक्रिया। और कुलगाम से जुड़े हुए अजला में सिक्योरिटी इस वक्त कर दी गई है। आखिर हुआ क्या था, ये पूरी जानकारी आपको देते हैं। कुलगाम में कल शाम आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया। आतंकियों ने ईंट भट्टे पर काम करने वाले 2 बाहरी मजदूरों को गोली मारी, जिसमें दोनों मजदूर की मौत हो गई। एक मजदूर की कल ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल एक मजदूर की आज मौत हुई है। दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और कुलगाम में काम करते थे। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और हमलावर आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूत्रों ने टारगेट किलिंग की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों को टारगेट कर मारा गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लश्कर तैयबा के ही प्रॉक्सी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का हाथ यानी टीआरएफ का हाथ इस हमले के पीछे कहा जा रहा है कि हो सकता है। केलम कुलगाम में कल हुए दहशतगर्दाना हमले में 2 नॉन लोकल्स की मौत हो गई है। मजदूर थे दोनों और इनका ताल्लुक छत्तीसगढ़ से था। और हम आपको बताएं कि ये जो दोनों नॉन लोकल्स हैं एक ईंट के भट्ट में काम कर रहे थे, यहाँ मकामी इलाके में ही। कल आपने जो ये खबर सुनी या सुन के अभी आप यहाँ पे हैं तो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? थोड़ा डर तो ही है, लेकिन वो अब आप लोग हैं इधर, सब लोग हैं तो उतना डर नहीं है। मालिक भी बोला कोई बाहर नहीं निकलना, कोई बात कर नहीं, वो दिक्कत करना, अभी कोई वो नहीं है, इधर ही रहो घर में अपने इधर ही। आपने कब सुनी ये खबर कि यहाँ केलम में हमला हुआ? सर जी हम लोग को तो आज सुबह पता चला, क्योंकि रात का मसला था तो रात में कौन इधर उधर कोई गया नहीं तो कौन जानेगा। प्रशासन से कोई आया या फिर कोई इतला देने के लिए इस तरह की कि आप अंदर ही रहिए, बाहर मत निकलिए? ये तो मालिक लोग बोले कि भाई इधर ही रहो, उधर माहौल उधर ऐसा चल रहा है तो कोई बाहर नहीं जाना जी, और कोई बात नहीं। आप अपना नाम बताइए। जी श्रीधर है। अच्छा, कहाँ से आप? रायबरेली सर। रायबरेली से जी। तो जब ये आपने ये खबर सुनी तो उसके बाद क्या था आपका रिएक्शन? थोड़ा बहुत खौफ तो आया सर के शरीर के अंदर, बहुत ज्यादा खौफ? जी खौफ भी आया सर। जानते हैं आप जो हलाक हुए हैं? नहीं सर, हमको कुछ नहीं जानते हैं सर, क्योंकि मकामी भट्ट में काम करते हैं शायद केलम में? नहीं सर, हम तो ये काम करते लेकिन हमको मालूम नहीं है सर। अच्छा, जब आपने ये खबर सुनी कब सुनी, शाम को ही या सुबह? जी सुबह सुनी। सुबह सुनी। जी जी। तो अभी कैसा लग रहा है, मतलब सर क्योंकि काम नहीं हो रहा है यहाँ पे? तो वही है सर, लेकिन मालिक ने कह रखा है कोई टेंशन नहीं, तुम आप भट्टे पे रहो, आप बाहर मत निकलो, समझ लो कोई टेंशन नहीं है। आप ये बताइए कि कल जिस तरह से वाकया पेश आया केलम इलाके में, तो उसके बारे में कुछ इतला आपको मिली? हमको कुछ इतला नहीं मिली, किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं मिली थी। हम लोग सो गए थे, अभी उठे हैं सो के। बारिश का मौसम है, काम आज हमारा बंद है। तो आपने जब खबर सुनी अब तो उसके बाद क्या फील कर रहे हैं? थोड़ा अफसोस हुआ, थोड़ा अफसोस हुआ आपके उसके बारे में। मजदूर? जी बिल्कुल, हमारा मजदूर भाई था, उसको हादसे में किसी तरीके से कोई भी हादसा हुआ, गलत हुआ जी। हम तुम लोग जब आए तो हम लोगों को पता लगा है कि वो छुट्टी थी तो उसमें सोते रहे, तब पता लगा हम लोग का ऐसा हो गया। तो मालिक बोला कहीं जाना मत, तुम ही न रहियो, अपने खा पियो। अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? आप का बस सही लग रहा हो, अब अगले भाई जो वही कार्रवाई बस देखी जाएगी। सुन के बुरा लगा ये हादसा सर जी। सुबह खबर मिली हम लोगों को ये हादसे की, सुबह दूध लेने आए थे, बाबूजी ने रोक लिया मैं ऑफिस पे, कहाँ जा रहे हो? तो मैं सर जी दूध लेने आ रहा हूँ। बाबूजी कि ना मत जाओ, हादसा हो गया वहाँ किलम में, और तुम्हें मंगाना हो तो फोन कर दो मालिक के, दुकानदार वो लेके आ जाएगा।
जैसा कि इन्होंने कहा कि जो मालिक हैं, जो जितने भी मालिकान हैं यहाँ पे, उनने अपने मजदूरों को अलर्ट कर दिया है और आज ये बैठे हैं, लेकिन कोई काम वाम नहीं हो रहा है, लेकिन खौफजदा है। ऐसे में इन्होंने यही कहा कि जो मजदूर हैं इनके भाई हैं और उनकी हत्या, उनका कत्ल जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त है, और यही वजह है कि इन्होंने कहा कि इंसानी जान ज़ाया हो गई है तो मजम्मत तो बनती है। रिजवी न्यूज़ 18 नेटवर्क, केलम कुलगाम।